इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। आइए सभी मिलकर थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए, मेरे साथ मिलकर महामंत्र का पाठ करें। जो भी खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, थोड़ी ध्वनि को बढ़ाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के राष्ट्र विषयक इस सम्मेलन के सभापति पद को अलंकृत कर रहे आर्य जगत के बहुत ही सम्मान्य विद्वान श्रद्धेय मुनि सत्यजित आर्य जी, गुरुकुल झज्जर के आचार्य और हमारे भी गुरुवर्य आदरणीय आचार्य विजयपाल जी, अपनी परोपकारिणी सभा के मंत्री, सबसे बड़ी बात कि आर्य समाज को समर्पित व्यक्तित्व श्रीमान कन्हैयालाल आर्य जी, आदरणीय विमल आर्य जी, हमारे गुरुकुल झज्जर के सुयोग्य विद्वान स्नातक आदरणीय रामवीर शास्त्री जी, और मेरे बराबर में विराजमान हैं इस सभा के संचालक आदरणीय विद्यार्थी जी। सभागार में बड़े बड़े व्यक्तित्व बैठे हैं, आदरणीय धारणा याजिकी जी, आदरणीय जया तनेजा जी, गुरुकुल कोलाघाट से आदरणीय ब्रह्मदत्त आचार्य जी, सम्मान्य मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए वेद में बहुत सारे सूत्र बिखरे पड़े हैं। हम विवाह संस्कार के अवसर पर भी एक होम करते हैं जिसका नाम राष्ट्रभृत होम है। समय अत्यल्प है, इस कारण मैं उन विभिन्न सूत्रों को विस्तार में वर्णन न करके सूत्रित रूप में कुछ कहना चाहूँगा। प्रत्येक देश को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, प्रत्येक स्थान को हम राष्ट्र नहीं कह सकते। राजते यत् तद्राष्ट्रम, जो देश चमकता है वो राष्ट्र है। अगर किसी देश में 3 देवियों की दीप्ति है, 3 देवियों से कोई राष्ट्र, कोई देश यदि प्रदीप्त है, तो मैं अब तो उन्हीं देवियों की बात संक्षेप में करके वाणी को विराम करूंगा। उन देवियों का नाम वेद में आया है इडा, सरस्वती व मही। ये ऋग्वेद का मंत्र है। वहाँ इस पहली देवी को हम इड़ा बोलते हैं। व्याकरण के विद्वान कहते हैं द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारः लकारः संपद्यते। अगर ऋग्वेद में ड अक्षर दोनों ओर से स्वर से घिरा हुआ हो तो वहाँ ड को ळ पढ़ेंगे। इसलिए ऋग्वेद के शब्दों में पहली जो देवी है जिससे हमें किसी भी देश को दीप्त करना है, उस देवी का नाम है ईड़ा। प्रशंसा के योग्य ईड़ा, धर्म हो या संस्कृति हो, उसे हम ईड़ा कह सकते हैं। आज हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे, सारा विश्व नहीं चल रहा, भारत तो क्या चलेगा।
भारत में संभावनाएं थी चलेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय पर्व चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, सर्वत्र बड़े बड़े नेता हमारे देश के एक ही बात कहते हैं, प्रधानमंत्री एक ही बात कहते हैं, सब धर्मों की बात करो। एक ही बात कहते हैं, भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। देखो, संस्कृति गुणों का नाम है, यम नियम का नाम संस्कृति है, रीति रिवाजों का नाम संस्कृति है, और धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर जो अवलंबित है, धर्म पर अवलंबित है, टिकी हुई है, उसे पर्व हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे अभिवादन का कोई संबोधन हो, इन सब वार्ताओं का नाम संस्कृति है। और ये जब तक समान संस्कृति की भावना किसी भी देश में नहीं होगी, भूमंडल पर नहीं होगी, तब तक कोई देश या पूरा भूमंडल एक राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। आज आप किसी भी मतवादी को पूछना, संस्कृति कितनी है, धर्म कितने हैं, सारे चीनी समझकर धूल फांकने वाले लोग एक ही बात कहते हैं, संस्कृति तो एक है, धर्म तो एक है। वे अधर्मों को धर्म बोल रहे हैं, मुस्लिम को धर्म, ईसाई को धर्म। ऋषि दयानंद उन्हें चैलेंज करते हुए कहते हैं, अगर तुम सारे एक ही हो, धर्म ही हो, तो तुम एक क्यों नहीं हो जाते? ये सांप्रदायिक लोग, तू मेरा खंडन मत कर, मैं तेरा खंडन न करूं, इस विचारधारा को अपने समक्ष रख के अपने को बचाना चाहते हैं। अगर हम अजमेर जंक्शन पर जाकर पूछें कि यहाँ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर मिलेगी, तब यदि पूछताछ कार्यालय से बताने वाला कह दे सारी ट्रेनें दिल्ली जा रही हैं, बोलो उसे कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? ऐसे ही जो कहता है जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, वो भी वहीं जा रहा है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऐसा मूर्खानंद भी वहीं जा रहा है। और जो सत्य वेदोक्त वार्ताओं को मानता है वो भी वहीं जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए मैं आर्यों को तो क्या कहूंगा, वे तो समझदार हैं, लेकिन आपके साथ रहने वाले हिंदुओं में जन जागरण करो, धर्म निरपेक्षता की चादर उतार करके फेंक दो। मैं जब पूछता हूं कि धर्म बड़ा कि राष्ट्र बड़ा, तो बहुत सारे लोग कहते राष्ट्र बड़ा धर्म छोटा। पर मैं कहना चाहूंगा, ऋषि दयानंद के सिद्धांत के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को भी देखता हुआ कि धर्म है तो राष्ट्र है, और धर्म नहीं है तो बोलो राष्ट्र नहीं है। आप मुझसे उदाहरण पूछना चाहोगे? आप केरल में चुनाव जीत करके दिखा दो, पाकिस्तान कैसे बना? हमारे ही भाइयों ने धर्म को छोड़ा, उसके कारण जिन्ना जैसे दुष्ट लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के साथ मिलकर देश के टुकड़े कर दिए। अगर धर्म की एकता होती, समान संस्कृति का वैदिक सूत्र इस देश में रहा होता, तो बोलो क्या भारत के टुकड़े होते? इसलिए पहला संदेश मैं देना चाहूंगा, वैदिक संदेश देना चाहूंगा, समान संस्कृति की बात करो। संस्कृतियां अनेक नहीं होती। बड़ा ही वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। यहां सा ये एक वचन में है, प्रथमा ये प्रथम कोटि की वस्तु, ये भी एक वचन में है, संस्कृति ये शब्द भी एक वचन में है। और ये संस्कृति केवल राजस्थान के लिए नहीं है, ये संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है। अरे परमपिता परमात्मा ने कहा विश्ववारा, ये तो विश्व के लिए वर्ण करने योग्य है।
इसलिए धर्मनिरपेक्षता की चादर जो मूर्खता के कारण संविधान में केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए प्रस्तुत की गई, उस चादर को उतार करके फेंकना पड़ेगा। हम बिजनौर में संस्कृति का पाठ पढ़ाने के लिए कई बार आर्य समाज के कार्यक्रम की सूचना देने के लिए जाया करते हैं, तो लोग कहते हैं अजी कैसे आए। मैंने पूछा क्या समस्या हो गई, लंबा सांस क्यों लेते हो? तो कहता है आर्य समाज खंडन करता है। तब मैं कहता हूं अरे वेद आधार है जिसका, वो आर्य समाज वेद राष्ट्र ही नहीं प्रत्येक क्षेत्र में सूत्र देता है। उस वेद को मानने वाले, वेद पर अवलंबित रहने वाला आर्य समाज खंडन कैसे करेगा? तब मैं कान के सामने मुंह ले जाकर बोला। वह कहता था हम सनातनी हैं और तुम खंडन करते हो। तब मैं धीरे से कान के सामने मुंह ले जाकर बोला, सुनो मैं भी सनातनी हूं और ये निश्चय जानो तुमसे दृढ़ सनातनी हूं। और ये निश्चय समझ लो, मैं जिस आर्य समाज के लिए निमंत्रण तुम्हें देना आया हूं, वहां सत्य का खंडन बर्दाश्त नहीं होता। अगर हमें परेशानी है तो सत्य के खंडन से परेशानी है, अन्याय से परेशानी है, अविद्या से परेशानी है, तब वो आए। और मैंने उनसे कहा आज यहां मैं कहना चाहता हूं, विश्व में संस्कृति के नाम पर, ईड़ा के नाम पर जितने भी समूह हैं वे सारे के सारे सत्य का खंडन करते हैं। चाहे मुस्लिम मत हो, ईसाई मत हो, जैन मत हो, बौद्ध मत हो, पौराणिक मत हो, किसी भी मत की बात हो, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहता हूं। और मैं ये बुद्धिपूर्वक कहता हूं सारे मत ऐसे हैं जो सत्य का खंडन करते हैं। आप कहोगे अजी कोई तो होगा जो कभी सत्य का खंडन नहीं करता, तो मैं कहूंगा और बड़ी बुद्धिपूर्वक कहूंगा, विश्व में, भारत में नहीं बोल रहा, विश्व में संस्कृति के नाम पर विद्यमान, अरे धर्म के नाम पर विद्यमान एक ही दृष्टिकोण ऐसा है, एक ही धर्म ऐसा है, एक ही सूत्र ऐसे हैं जो कभी सत्य का खंडन नहीं करते। उस आंदोलन का नाम, अरे वैदिक धर्म के उस महान ऋषिकृत सत्संग का नाम है आर्य समाज। मैं आक्रामक होकर बोल रहा हूं और आक्रमण ये कर रहा हूं कि संसार में सारे सत्य का खंडन करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं कहता वे खंडन कर रहे हैं। और आर्य समाज ही ऐसा है जो कभी भी सत्य का खंडन नहीं करता, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस नियम को आधार बनाने वाला समूह भला सत्य का खंडन करे तो कैसे करे? और उन्हें कहा जा रहा है वे खंडन कर रहे हैं। किसी से पूछो हमारा नाम क्या है, कोई कहेगा हिंदू, कोई कहेगा मुसलमान, कोई कहेगा सिख, कोई कहेगा जैन। पर दयानंद योगी से पूछा, अरे एकता के सूत्र में राष्ट्र को पिरोने के लिए ऋषि दयानंद से पूछा तो दृढ़ होकर के बोले हमारा सनातन नाम। सनातन माने सृष्टि के आरंभ से ही नहीं बल्कि पहले की सृष्टियों में भी, अरे वर्तमान सृष्टि में भी। सुनो कितनी बड़ी बात है। और प्रलय के बाद जब जब सृष्टियां होंगी, सारी सृष्टियों में मेरे पिता का, मेरे परमेश्वर का प्रदान किया गया अगर कोई सनातन नाम है तो बोलो वो क्या है? आर्य। अरे बोलो क्या है? आर्य। राम कौन थे? आर्य। अगर कोई पूछे धर्म का मूल क्या है, कोई कहता कुरान, कोई कहता पुराण, कोई कहता बाइबिल। इन पुस्तकों के बनाने वाले अगर ऋषि दयानंद के शब्दों में कहूं तो जंगली आदमी थे। ईश्वर तो छोड़ो, विद्वान तो छोड़ो। और एक बात और मैं कहूंगा, अगर विश्व के इतिहास में से एक व्यक्ति को निकालो तो एक संप्रदाय समाप्त। लेकिन वैदिक धर्म के इतिहास में से
अरे राष्ट्र के सूत्रों को वेद में से निकाल कर देने वाले, इडा को प्रस्तुत करने वाला दयानंद, अगर राम को निकाल दो, कृष्ण को निकाल दो, दयानंद को इतिहास से निकाल दो, तो इतिहास की तो बड़ी भारी हानि होगी। उसे तो रोका नहीं जा सकता, पर वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा, क्योंकि राम कृष्ण दयानंद वैदिक संस्कृति के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, संरक्षक हैं। वैदिक धर्म का मूल कोई मनुष्य बोलो नहीं है। आर्यों में संक्षेप में उपसंहार की ओर जाना चाहूंगा। इड़ा माने समान संस्कृति। अगर उपदेशों से काम न चले, ए आर्यो, हमारा राज्य जब आएगा ना, हमें ऋषिदान ने कमर की हड्डी मजबूत की है, तब हम केवल उपदेशों का आश्रय नहीं लेंगे। अरे जब सब सो जाते हैं उस समय दंड का जागरण होता है। वो दंड देखना हो तो कुछ कुछ जगह है उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारे सो जाएं तो दंड जगता है। अरे दंड के बल पर सत्य के पथ पर लाने के लिए हमें दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर समान संस्कृति का विरोध कोई करे तो समान संस्कृति की स्थापना के लिए वेद के इस सूत्र को जन जन में फैलाने के लिए हमें दंड का भी प्रयोग करना होगा। क्या धारा 370 उपदेशों से हटी है? अरे बोलो ना, वहां दंड का प्रयोग किया गया। सरस्वती दूसरा सूत्र में संक्षेप में कहूंगा और 2-3 मिनट में अपनी वाणी को विराम कर दूंगा। सरस्वती माने वाणी। अरे बोलो, सरस्वती माने वाणी। आप एक विचित्र बात में कह के आगे बढ़ता हूं। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य बताओ जो अंग्रेजी में तो पूरा का पूरा लेख लिखे और हिंदी के अंकों का प्रयोग करे। बोलो, ऐसा कोई है क्या? ए हिंदुओं, क्या हो गया? सारा लेख तुम, अरे सारा विज्ञापन पत्र तुम हिंदी में लिख रहे हो, और अंकन अगर हिंदी के तुम रक्षा न करोगे तो बोलो ना, कौन करेगा? अरे गुजरात में पैदा होने वाला दयानंद अपने सारे ग्रंथों को या तो परमात्मा की वाणी संस्कृत में लिखता है या बोलो राष्ट्रभाषा आर्य भाषा में लिखता है। समान मातृभाषा के भाव जन जन में उपदेशों के द्वारा अथवा व्यवस्था के द्वारा स्थापित जब तक हम न कर सकेंगे, तब तक हम देश को पूर्णतया सुचारूतया राष्ट्र के रूप में निर्मित नहीं कर सकते। एक विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने वालों से मैंने पूछा, तुम संस्कृत क्यों पढ़ाते हो? कहने लगा, अच्छी बातें हैं। मैंने कहा, अच्छी बातें तो अंग्रेजी में भी पढ़ाई जा सकती हैं। कोई उत्तर नहीं है, पता ही नहीं है संस्कृत क्यों पढ़ना है। अरे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है भगवान की वाणी, वेद की रक्षा के लिए संस्कृत पढ़ें। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। उपसंहार करता हुआ कहना चाहूंगा, समान मातृभूमि की बात, इड़ा सरस्वती मही। लोगों ने खालिस्तान मांगा, हमारे भजनोपदेशकों ने गीत गाए, इस वैदिक सूत्र को उपस्थित करते हुए गीत गाए, खालिस्तान न मांगो सारा देश तुम्हारा है। अरे कारगिल में युद्ध हुआ, क्या केवल अजमेर के लोग थे वहां युद्ध लड़ने वाले? सारे देश के लोग सारे देश के भूभागों से वहां पर युद्ध कर रहे थे। ये कारगिल का स्थान केवल हमारा ही नहीं है। वेद में सूत्र दिया, माता भूमि, ये सत्तात्मक धरती मेरी माँ है और मैं सत्तात्मक धरती का ही बेटा नहीं हूं। प्रथनात पृथ्वी दूर दूर तक फैली हुई, अर्थात केवल भारत का ही नहीं, सारे भूमंडल का मैं पुत्र हूं। ये सारे भूमंडल का मैं पुत्र हूं। ये वेद का सूत्र, समान मातृभूमि की भावना अगर हम राष्ट्र के निवासियों में आ जाए तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र की भी निर्मित कर सकते हैं, राष्ट्र की भी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ परोपकारिणी सभा में आकर के आपके साथ कुछ संवाद करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं समादरणीय कन्हैया लाल जी का और समस्त परोपकारिणी सभा का
धन्यवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ विद्वानों का संगम हुआ, ये सौभाग्य मुझे मिला, इसे पाकर मैं आनंदित और हर्षित होता हुआ आप सभी को साधुवाद और हार्दिक धन्यवाद देते हुए वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।